हेलो दोस्तों, मैं लवलेश झा स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल एलके झा क्लासेस में। दोस्तों, एडुटेरिया करंट अफेयर में आज टोक्यो पैरालंपिक 2020 पे हम चर्चा करेंगे। टोक्यो पैरालंपिक 2020, इससे पहले हम टोक्यो ओलंपिक 2020 पर एक वीडियो बना चुके हैं जिसका लिंक इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो चलते हैं, आज का पहला टॉपिक पे चर्चा करते हैं। 16वां ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक खेल का आयोजन 24 अगस्त से 5 सितंबर 2021 के मध्य टोक्यो जापान में किया गया। टोक्यो पैरालंपिक 2020 का शुभंकर मैस्कॉट था सोमाइटी। टोक्यो पैरालंपिक के मोटो की बात करें तो टोक्यो पैरालंपिक के मोटो था यूनाइटेड बाय इमोशन। इनके उद्घाटन समारोह में इसका थीम था मूविंग फॉरवर्ड वी हैव विंग्स, जिसमें कुल 162 देश भाग लिए थे। इन 162 देशों में शरणार्थी पैरालंपिक टीम और राष्ट्रीय पैरालंपिक टीम शामिल थे। अगर टोक्यो पैरालंपिक 2020 की बात करें तो इसमें कुल खेलों की संख्या 22 थी। इस बार टोक्यो पैरालंपिक में 2 नए खेल बैडमिंटन और ताइक्वांडो को शामिल किया गया। अगले पॉइंट की चर्चा करते हैं। अगले पॉइंट है कि टोक्यो 1964 के बाद दूसरी बार पैरालंपिक खेलों का मंचन करने वाला पहला शहर बना है। टोक्यो पैरालंपिक में 5 नए देश को पहली बार भाग दिया गया है, जिसमें पहला है भूटान, फिर मालदीव, फिर उसके बाद सेंट विंसेंट, पराग्वे और ग्रेनाडिनेस। ये 5 देश पहली बार टोक्यो पैरालंपिक में भाग लिए हैं। अगले पॉइंट की बात करते हैं तो अगला पॉइंट है कि टोक्यो पैरालंपिक में कुल 21 देशों ने कोविड एवं क्वालिफाई ना करने के कारण टोक्यो पैरालंपिक में भाग नहीं लिया। ऑस्ट्रेलिया के साइक्लिस्ट पीज ग्रेको ने टोक्यो पैरालंपिक खेलों का पहला स्वर्ण पदक जीता। टोक्यो पैरालंपिक खेल में भारत पे एक नज़र डालते हैं तो इसमें अगर पहला बात देखें तो इसमें दिया है कि थीम जो था ऐसा गीत कर रे कमाल तू, या कर रे कमाल तू को दिव्यांग क्रिकेटर खिलाड़ी संजीव सिंह के द्वारा रचित एवं गाया गया है। टोक्यो पैरालंपिक में भाग लेने वाले कुल भारतीय खिलाड़ी की संख्या 54 थी, जिसमें 40 पुरुष और 41 महिलाएं खिलाड़ी शामिल थी। भारत पैरालंपिक खेलों में यह सबसे बड़ा दल है। उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक के रूप में टेकचंद, जो कि जेवलिन थ्रो से संबंधित है, उन्होंने भाग लिया था। अगर बात करें यहाँ पे मरियप्पन थंगावेलु, तो मरियप्पन थंगावेलु के कोविड-19 संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने के कारण वे भारतीय दल के उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक नहीं बन पाए। अगर टोक्यो पैरालंपिक 2020 में समापन समारोह में ध्वजवाहक के रूप में देखा जाए तो समापन समारोह में ध्वजवाहक के रूप में अवनी लखेरा थी, जो निशानेबाज से संबंधित थे। फिर यहाँ पे हरविंदर सिंह और विवेक चिकारा की बात करें तो हरविंदर सिंह और विवेक चिकारा टोक्यो पैरालंपिक में क्वालिफाई करने वाले पहले तीरंदाज बने। बैडमिंटन खिलाड़ी पलक कोहली मात्र 19 वर्ष की टोक्यो पैरालंपिक में भाग लेने वाली सबसे युवा खिलाड़ी बनी है। प्राची यादव भारत की पहली महिला खिलाड़ी है जिन्होंने पैरा कोइनिंग नौकायन में भाग लिया है। टोक्यो पैरालंपिक में भारत के लिए पहला पदक यानी रजत पदक भाविनाबेन पटेल ने टेबल टेनिस में जीता। अगले पॉइंट की बात करते हैं। अगले पॉइंट में है कि टोक्यो पैरालंपिक में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक अवनी लखेरा ने 10 मीटर एयर राइफल में जीता। भारत ने अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया और 19 मेडल, जिसमें 5 गोल्ड, 8 सिल्वर और 6 ब्रॉन्ज मेडल जीतकर पदक तालिका में 24वां स्थान प्राप्त किया। टोक्यो पैरालंपिक में कुछ भारतीय पदक विजेता के बारे में चर्चा कर लेते हैं। जैसे कि पहले दिया गया अवनी लखेरा के संबंध में। अवनी लखेरा एक स्वर्ण पदक और एक कांस्य पदक विजेता रही। इन्होंने R2 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग SH1 में स्वर्ण पदक और 50 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग में कांस्य पदक जीता। पैरालंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाली भारत की
पहली महिला खिलाड़ी बनी है, ये है अवनी लखेरा। फाइनल में 249.6 अंक बनाकर विश्व रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है। ये जयपुर राजस्थान की रहने वाली है। अगले पदक विजेता की बात करें तो ये है मनीष नरवाल, जो कि स्वर्ण पदक विजेता रहे हैं। ये है मनीष नरवाल। इन्होंने 4P मिक्स्ड 50 मीटर पिस्टल SH1 श्रेणी में स्वर्ण पदक जीता। इन्होंने फाइनल में 218 स्कोर किया। इनका संबंध भी हरियाणा राज्य से है। अगले पदक विजेता की बात करें तो अगले पदक विजेता हैं प्रमोद भगत, स्वर्ण पदक विजेता ये हैं प्रमोद भगत। बैडमिंटन के पुरुष एकल SL3 श्रेणी में स्वर्ण पदक जीते हैं। पैरालंपिक खेल में बैडमिंटन प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी हैं। इसका संबंध वैशाली यानी बिहार राज्य से संबंधित है। अगले पदक विजेता की बात करते हैं तो यह है सुमित अंतिल, जिन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। ये जेवलिन थ्रो यानी भाला फेंक में F64 वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। फाइनल में 68.55 मीटर भाला फेंककर वर्तमान विश्व रिकॉर्ड बनाया। इनका संबंध सोनीपत यानी हरियाणा राज्य से है। सुमित अंतिल का संबंध कहां से है? सोनीपत हरियाणा से। यह है सुमित अंतिल। अगले पदक विजेता की चर्चा करें तो यह है कृष्णा नागर। कृष्णा नागर भी एक स्वर्ण पदक विजेता रहे। इन्होंने बैडमिंटन प्रतियोगिता के पुरुष एकल SS6 में स्वर्ण पदक जीता। बैडमिंटन में स्वर्ण पदक जीतने वाले दूसरे भारतीय खिलाड़ी हैं। इससे पहले एक थे प्रमोद भगत, जो कि पहले भारतीय खिलाड़ी थे जो कि बैडमिंटन में स्वर्ण पदक जीते। ये दूसरे भारतीय खिलाड़ी हैं कृष्णा नागर, जिन्होंने बैडमिंटन में स्वर्ण पदक जीते हैं। इनका संबंध जयपुर राजस्थान से है। अगले पदक विजेता की बात करते हैं। अगले पदक विजेता है आपका भाविना बेन पटेल। यह मेहसाना गुजरात की पैरा एथलीट और टेबल टेनिस खिलाड़ी है। इन्होंने कक्षा 4 टेबल टेनिस में रजत पदक जीता। अगले पदक विजेता हैं योगेश कथुनिया, जिन्होंने रजत पदक जीते हैं। इनका संबंध नई दिल्ली से है। इन्होंने पुरुष के डिस्क थ्रो F56 स्पर्धा में रजत पदक जीता। अगले पदक विजेता हैं देवेंद्र झाझड़िया, जो कि रजत पदक विजेता हैं। इनका संबंध चारू राजस्थान से है। इन्होंने पुरुष की जेवलिन थ्रो भाला फेंक के F46 प्रतिस्पर्धा में रजत पदक जीता। पैरालंपिक खेल में 3 पदक जीतकर वे भारत के सबसे सफल पैरालंपिक खिलाड़ी बन गए हैं। अगले पदक विजेता की चर्चा करते हैं। अगले पदक विजेता है निषाद कुमार, जिन्होंने रजत पदक जीता। इनका संबंध ऊना यानी हिमाचल प्रदेश से है। ऊना हिमाचल प्रदेश से है। इन्होंने पुरुषों की ऊंची कूद T47 में 2.06 मीटर जंप करके एशिया रिकॉर्ड बना करके रजत पदक जीता। अगले पदक विजेता हैं मरियप्पन थंगावेलु, जिन्होंने रजत पदक जीता है और इनका संबंध सेलम यानी तमिलनाडु राज्य से है। इन्होंने पुरुष की ऊंची कूद T42 श्रेणी में रजत पदक जीता है। 2016 में मरियप्पन थंगावेलु रियो ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता था। अगले पदक विजेता की बात करते हैं, ये है प्रवीण कुमार। प्रवीण कुमार रजत पदक विजेता रहे हैं। इनका संबंध नोएडा उत्तर प्रदेश से है। इन्होंने पुरुषों की ऊंची कूद T64 श्रेणी स्पर्धा में रजत पदक जीता है। अगले पदक विजेता हैं सुहास यतिराज, जिन्होंने रजत पदक जीता है। इनका संबंध हासन कर्नाटक राज्य से है। इन्होंने पुरुष एकल की बैडमिंटन प्रतियोगिता SL4 श्रेणी में रजत पदक जीता। ये पैरालंपिक खेल में पदक जीतने वाले पहले IAS अधिकारी बने हैं। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न यहां से बन सकता है दोस्तों कि पैरालंपिक खेल में कौन से IAS अधिकारी हैं जिन्होंने पहला पदक जीता है? तो इसका नाम है सुहास यतिराज। ये वर्तमान में गौतम बुद्ध नगर नोएडा के जिला अधिकारी हैं। 2016 में उत्तर प्रदेश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान यश भारती से इन्हें सम्मानित किया गया था। अगले पदक विजेता की बात करते हैं, यह है सिंहराज अधाना,
सिंधराज अघाना जो कि रजत और कांस्य पदक विजेता रहे हैं, इनका संबंध फरीदाबाद हरियाणा से है। इन्होंने मिश्रित 50 मीटर पिस्टल SH1 श्रेणी में रजत पदक तथा पुरुषों की P1 10 मीटर एयर पिस्टल SH1 में कांस्य पदक जीता है। अगले पदक विजेता की बात करते हैं, ये है शरद कुमार, जिन्होंने कांस्य पदक जीते हैं और इनका संबंध मुजफ्फरपुर बिहार से है। इन्होंने पुरुषों की ऊंची कूद T42 श्रेणी में कांस्य पदक जीता। अगले पदक विजेता हैं हरविंदर सिंह, जिन्होंने कांस्य पदक जीता है और इनका संबंध हरियाणा राज्य से है। इन्होंने पुरुष एकल रिकर्व तीरंदाजी में कांस्य पदक जीता है। अगले पदक विजेता हैं मनोज कुमार सरकार। ये है मनोज कुमार सरकार, जिनका संबंध रुद्रपुर उत्तराखंड से है। इन्होंने बैडमिंटन प्रतियोगिता में SL3 श्रेणी में कांस्य पदक जीता है। उनके बाद आते हैं अंतिम में सुंदर सिंह गुज्जर, ये एक कांस्य पदक विजेता रहे हैं टोक्यो पैरालंपिक 2020 में। इनका संबंध करौली राजस्थान से है। इन्होंने पुरुषों की जेवलिन थ्रो यानी भाला फेंक में F46 स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। अब अगले कुछ महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में और बात कर लेते हैं, जैसे कि विभिन्न खेल में भारत के पदक। विभिन्न खेल में अगर भारत के पदक की बात करें तो बैडमिंटन में 2 स्वर्ण पदक, 1 रजत पदक और 1 कांस्य पदक के साथ कुल 4 पदक बैडमिंटन खेल में जीते हैं। अगर निशानेबाजी में बात करें तो निशानेबाजी में 2 स्वर्ण पदक, 1 रजत पदक और 2 कांस्य पदक जीते हैं। कुल मिलाकर 5 पदक निशानेबाजी में, जबकि जेवलिन थ्रो में 1 स्वर्ण, 1 रजत और 1 कांस्य पदक जीतकर कुल 3 पदक जीते हैं जेवलिन थ्रो में। ऊंची कूद में कोई भी स्वर्ण पदक नहीं, 3 रजत पदक और 1 कांस्य पदक, कुल मिलाकर 4 पदक ऊंची कूद में जीते हैं। उसके बाद बात करते हैं तीरंदाजी में, तो तीरंदाजी में कोई भी स्वर्ण पदक नहीं, कोई भी रजत पदक नहीं, सिर्फ 1 कांस्य पदक और कुल मिलाकर 1 पदक। टेबल टेनिस में कोई स्वर्ण पदक नहीं, कोई कांस्य पदक नहीं, सिर्फ 1 रजत पदक और 1 रजत पदक। और डिस्क थ्रो में कोई स्वर्ण पदक नहीं, कोई कांस्य पदक नहीं, सिर्फ 1 रजत पदक जीते हैं भारत। कुल मिलाकर भारत की बात करें तो कुल भारत मिलाकर के 19 पदक जीते हैं। अब अगर यहाँ पे देखें टोक्यो पैरालंपिक 2020 में पदक तालिका में, तो पदक तालिका में शीर्ष स्थान पे चीन है, जिन्होंने 96 स्वर्ण पदक, 60 रजत पदक, 51 कांस्य पदक के साथ टोटल 207 पदक के साथ पहले स्थान पर शीर्ष स्थान पे हैं। वहीं बात करें ग्रेट ब्रिटेन की, तो ग्रेट ब्रिटेन 41 स्वर्ण पदक, 38 रजत पदक, 45 कांस्य पदक, कुल मिलाकर 124 पदक के साथ दूसरे नंबर पे हैं। वहीं अमेरिका की बात करें तो अमेरिका 37 स्वर्ण पदक, 36 रजत पदक और 31 कांस्य पदक के साथ कुल 104 पदक लेकर तीसरे नंबर पे हैं। वहीं देखें रूसी पैरालंपिक समिति जो कि 4 नंबर पे हैं, इन्होंने 36 स्वर्ण पदक, 33 रजत पदक और 49 कांस्य पदक, कुल मिलाकर 118 पदक के साथ चौथे नंबर पे हैं। और हमारा देश भारत 24वें नंबर पे हैं, जिनमें 5 स्वर्ण पदक, 8 रजत पदक और 6 कांस्य पदक, कुल मिलाकर 19 पदक के साथ भारत 24वें नंबर पे हैं। तो दोस्तों टोक्यो पैरालंपिक 2020 से कुछ महत्वपूर्ण तथ्य यही थे। आगे हमारा वीडियो जारी रहेगा, तब तक के लिए वीडियो यूट्यूब चैनल पर बने रहें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।